क्वेश्चन फिफ्थ हमें दिया है सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। मतलब कि यहाँ पर सोबो की जो मदर की जो उम्र है, सोबो एक लड़की है, उसकी मदर उसकी माता जी की उम्र है वो सोबो की उम्र से 6 टाइम्स है। 6 टाइम्स मतलब 6 टाइम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे सोबो की एज में तो उसकी मदर क्या आ जाएगी। अब हम तो उसके बाद मिला सोबोस 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज प्रेजेंट एज। इसको अपन आगे देखेंगे। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे थे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट एज, ये जो प्रेजेंट एज दिए हैं ये, तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबोज बी x ईयर्स। ये हमने क्या है कि सोबोस की एज क्या मान ली, प्रेजेंट ईयर x ईयर्स। तो अब उसके यहाँ दिया है, क्वेश्चन में दिया है सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज मानी अपन ने सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज 6 टाइम्स, यहाँ पे दिया 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज। तो सोबो की प्रेजेंट एज ये रही, प्रेजेंट एज आप सोबो कितनी अपने पास में x ईयर्स है, तो उसकी मदर की तो एंड हिज, मतलब सोबो एक लड़का है क्योंकि हिज दिया है ना, आप 1/3 ऑफ हिज प्रेजेंट एज, तो हिज दिया है एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज। अब मदर की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगा 6x ईयर्स। क्यों? क्योंकि उसके 6 टाइम्स दिया है हमें यहाँ पे, ये 6 टाइम्स दिया है सोबोस प्रेजेंट एज। सोबो की प्रेजेंट एज x ईयर है तो उसमें 6 टाइम कर दिया तो सोबोस हैंड हिज मदर्स मतलब सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको बोलते हैं A/Q को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया है यहाँ पर सोबोस 5 years फ्रॉम नाउ, क्या दिया 5 years फ्रॉम नाउ। तो आज सोबो कितने का है x का, तो 5 ईयर बाद कितना हो जाएगा x + 5 ये। उसके बाद में ये लिखा सोबोस 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज प्रेजेंट एज, 1/3 ऑफ हिज प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज किसकी हो जाएगी भाई, तो यहाँ पर जो है ये 6x प्रेजेंट एज उसकी मदर की है और सोबो की x थी, तो 1/3 कौन हो गया, 1/3 ये 1/3 है, तो इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर हमें 1/3, तब जाके इक्वल हो जाएगा। क्योंकि 1/3 ये है तो 1/3 इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि x + 5 ईयर्स किसकी एज है यहाँ पर सोबो की 5 ईयर्स बाद में। तो ये फ्रॉम नाउ यहाँ 5 ईयर्स लिखेंगे, इसलिए 5 ईयर्स सोबो की प्रेजेंट एज में सोबो की 5 ईयर प्लस कर दिया और उसकी मदर की प्रेजेंट एज दी, यहाँ पे दिया है ये कि 1/3 दिया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सोबोस 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 इसको बोलते हैं 1/3 ऑफ हिज प्रेजेंट एज। उसकी प्रेजेंट एज जो है वो उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज इसकी 5 ईयर्स के बाद में, तो ये 1/3 रहेगी। तो इस 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 5 = 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x ये। अब हमें क्या करना है कि x को उधर दे देते हैं तो 5 इधर ही रहेगा, इम्प्लाइज दैट तो 2x - x, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2x में से x गया तो कितना बचा x, और x कितना अपने पास में क्या है, x अपने पास में क्या है 5 आ गया है। ये सब लिखेगा कि तो एक स्टेप कम कर देते हैं। तो ये हम वापस जो क्वेश्चन में हमें दिया था, जो हमने माना था लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबोस बी x ईयर, तो x की वैल्यू हमें 5 आ गई, तो 5 ईयर्स हो गई। तो यहाँ लिख देंगे थस, जो यहाँ पे माना था वही लिखेंगे, थस सोबोस प्रेजेंट एज, यहाँ ही लिखा है ये रहा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबोस, तो x ईयर्स, तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी 5, तो 5 ईयर्स हो जाएगा ये सोबो की
5 ईयर्स हो गई ये। और 6 ईयर्स, तो 6 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 6 5 जा, ये 5 इसकी वैल्यू है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 की वैल्यू करना 6 5 जा 30, तो 30 कितनी हो जाएगी इसकी, तो या चाहो लिख के बता दीजिए, तो 6 × 5 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 ईयर्स। तो इस तरह से दोनों की प्रेजेंट एजेस आ चुकी है।